नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लगी, उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने एक और घोषणा की। 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा, किसी तरह की कोई पदयात्रा नहीं निकाली जाएगी। यह चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। अब कुछ एक सवाल जो है लगातार उठ रहे थे। 2-3 सवाल थे, मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल यह उठ रहा था कि क्या चुनाव आयोग ने ये रैलियां नहीं होना है, ये चुपके से भाजपा को खबर कर दी थी या भाजपा ने खबर ले ली थी। एक सवाल ये उठ रहा था। दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव की रैलियों में जिस तरह से भीड़ आ रही है, उसको देखते हुए जो है ये डर करके इस तरह से फैसला दिलवाया गया है, लिया गया है। ये सारी बातें, ये सवाल उठ रहा था। हालांकि चुनाव आयोग ने यही कहा है और हम यही मानते हैं कि यह फैसला जो है कोरोना की वजह से लोगों को बचाने के लिए लिया गया होगा। लेकिन दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी की है। दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी की है और यह स्टोरी अपने आप में जो है वो आंखें खोल देने वाली स्टोरी है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। खबर आप देखिए। क्या बीजेपी को पता था चुनाव आयोग का शेड्यूल मतलब कि रैलियां जो है वो रोक दी जाएंगी, रैलियां नहीं होंगी, क्योंकि ये तो सबको मालूम था कि चुनाव तो होने ही होने हैं, आचार संहिता तो लगना ही लगना है। ये तो सबको मालूम था कब होते हैं और क्या क्या इसमें रोक लगेंगी, क्या ये पता था। इस पर ये सवाल उठाया गया है। चुनावी पाबंदी से पहले ही मोदी, शाह और योगी ने 68% सीटों पर रैलियां कर ली थी। एक बड़ा जो है वो गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि जिस वक्त में रोक लगाई गई उससे पहले ही 68% यानी करीब करीब जो है वो 70% सीटों के ऊपर मोदी ने, योगी ने और अमित शाह ने रैलियां कर चुके थे। वो ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। 75 जिलों में से 47 जिले कवर हो चुके हैं। 275 सीटों पर जो है वो बीजेपी कर चुकी है बड़ी रैली। और बड़ी रैली किसका मतलब यह है, मोदी, शाह और योगी की रैली वहां पर हुई है। यह आप देखिए। दरअसल नए साल के 8वें दिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी सूबे की हर 3 में से 2 असेंबली सीटों पर रैली या रोड शो कर चुके हैं। प्रतिशत के हिसाब से समझे तो यह आंकड़ा 68% हो जाता है। सीटों के हिसाब से समझे तो 403 में से 275 सीटों पर यह तिगड़ी पहुंच चुकी है। एक मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर रैलियां आचार संहिता लागू होने से पहले होने के कारण सरकारी खर्चे पर की गई है। जब भी कोई रैली की जाती है और वो जब आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता से पहले जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो सरकारी खर्चे पर होता है। लेकिन जिस दिन आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में जो प्रोग्राम होते हैं उनका बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड चुनाव आयोग को देना पड़ता है कि कितनी बड़ी रैली की गई, कितना खर्चा आया, और सारा खर्चा जो है वो पार्टी फंड में या कैंडिडेट के फंड में जो है वो जुड़ता है। और जिस तरह की खर्चे की सीमा रखी गई है पर कैंडिडेट 40 लाख रुपए, पार्टियों के हिसाब से अलग अलग जो है उसमें फिर जो है बंदी से आ जाती है। लेकिन यहां पर ये सारा सरकारी खर्चे में जो है 70% सीटें बीजेपी कर चुकी है। ये देखिए अपने आप में कितना बड़ा सवाल है। अब देखिए कौन कौन कितनी कितनी रैलियां कर चुका है। यूपी में मोदी, शाह और योगी की रैलियों का रेला कुल 112 तीनों ने जो है मिलकर के सभाएं रैलियां की है। मोदी की 14 रैली हुई है, शाह की 20 रैलियां हुई है, योगी की 78 रैलियां हुई है। जिन कुल 75 जिलों में से तीनों नेता 47 जिलों में पहुंचे। 403 में से 275 पर रैलियां करके सीधा असर किया है। 68 सीटों पर जो है भाजपा की टॉप तिगड़ी यहां पर खुद रैली कर चुकी है। फेज वाइज आप इसको समझिए कि कितनी सीटों पर मोदी, शाह और योगी जो है पहुंच चुके हैं। पहला फेज का मतदान होना है और यहां पर पहले फेज के अंदर 58 कुल सीटें हैं, 36 सीटों पर रैली हो चुकी है। दूसरे फेज में 55 सीटें हैं, 43 पर रैली हो चुकी है। तीसरे फेज में 59 है कुल सीटें और 37 पर रैली हो चुकी है। चौथे फेज में 60 कुल सीटें हैं और यहां पर 34 पर रैली हो चुकी है। पांचवें फेज में 60 कुल सीटें हैं, 49 पर रैली हो चुकी है। छठे पर 57 कुल सीटें हैं, 38 पर रैली हो चुकी है। सातवें में 54 कुल सीटें हैं, 38 पर यहां पर भी जो है वो रैली हो चुकी है। 403 में से 275 पर जो है वो रैली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरे, 5वें और 7वें चरण पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। यहां पर आप देखिए ये उन सीटों का प्रतिशत आपके सामने है जहां पर ये तीनों पहुंचे हैं। पहले में 62%, दूसरे में 78%, तीसरे में जो है वो 63% कवर कर चुके हैं। चौथे फेज के लिए
आप देखिए 57% है, 5वें फेज के लिए 82%, 6ठे फेज के लिए 67%, 7वें फेज के लिए 70% और 8वें फेज के लिए 68%। यानी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 15 तारीख के बाद में भी ये रोक जो है अगर लगातार इसी तरह से जारी रहती है, तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात जो है वो नहीं होगी, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और आप ये देखिए 3 महीने के अंदर पीएम मोदी की रैलियां 14 जिलों के अंदर हुई है। कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, नोएडा, कानपुर, झांसी, महोबा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर। ये आप देखिए मानचित्र के हिसाब से आप देखिए तकरीबन हर कोने को जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा कवर करवाया जा चुका है। 3 महीने के अंदर 14 जिलों में ये रैलियां कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। अभी आप देखिए सीएम योगी अक्टूबर से अब तक 230 विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तकरीबन जो है वो योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभाएं हैं उनको कवर कर ली है। तो ये अपने आप में जो सीधे दिख रहा है। अमित शाह की रैलियां आप देखिए 11 जिलों में, 14 में मोदी और 11 में अमित शाह जो कवर कर चुके हैं। अमित शाह ने कवर किए हैं अलीगढ़, उरई, उन्नाव, भदोही, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, कासगंज, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर। आप एक चीज देखिए, जहां पर अमित शाह गए हैं वहां पर मोदी नहीं गए हैं, यानी पहले से एक ही प्लान था। अक्टूबर से ही बीजेपी जो है प्लान करके चल रही है। और आप देखिए अखिलेश यादव ने 2 दर्जन से ज्यादा जो है सभाएं की हैं। कुल रैलियां और सभाएं जो है वो केवल 25 है अखिलेश यादव की। कितने जिले कवर हुए हैं? 20 से ज्यादा जिले जो है वो कवर कर चुके हैं। 75 में से केवल 20 जिले कवर किए हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी 75 में से 47 जिले कवर कर चुकी है। यह आप देखिए कितना अंतर है। कितने विधानसभा सीटों पर पड़ेगा असर? 170 विधानसभा सीटों पर जो है कवर कर चुके हैं, जबकि बीजेपी 275 पर कवर कर चुकी है। ये सब कुछ है किस तरह से जो है वो अखिलेश यादव ने अपना विजय रथ यात्रा निकाली। भीड़ काफी आई, भीड़ जबरदस्त तरीके थी। जो प्रोग्राम हो रहे थे वो 1 घंटे का प्रोग्राम जो है 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा था। जो रोड शो 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा था वो सुबह तक जाकर के कंप्लीट हो रहा था। देखिए यहां पर एक चीज ये कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से सोच समझ करके जो है वो चुनाव को प्लान कर रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये होगा कि हाँ कोरोना हो सकता है कि ज्यादा फैल जाए, इसलिए पहले से प्रचार प्रसार किया जाए। अलग अलग नेताओं को जो है अलग अलग जिलों में लगाया गया, तो हो सकता है कि उनकी एक रणनीति हो। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये रणनीति सत्ता पक्ष के पास में इतनी मजबूत जोर शोर से थी। सत्ता पक्ष ने सारे प्रदेश को जो है तकरीबन कवर कर चुके हैं। 68-70% जो है वो जिले कवर हो चुके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के पास में इतना रणनीति बनाने का समय नहीं था, या उस ओर इनका दिमाग नहीं गया, उस ओर इनका ध्यान नहीं गया? इसकी कमी कह सकते हैं, या फिर अंदर खाने जो है वो कहीं पर कुछ बात जो है वो लीक की गई है कि पहले से जो है सरकारी खर्चे पर 70% यहां पर सीटों को कवर कर लेंगे, उसके बाद में रोक लग जाएगी और फिर ये रोक जो है बढ़ती चली जाएगी। ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जो धुआं उठ रहा था वो धुआं केवल धुआं था या उस धुएं के पीछे आग थी, वो कहीं ना कहीं जो है इसमें सुराग जरूर मिल रहा है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लागू होने से पहले ही और रोक लगाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उससे पहले ही 70% सीटों को कवर कर लिया है, 70% जिलों को कवर कर लिया है, तो इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लग रहा है कि ये कोई डील हुई है, या आपको लग रहा है कि ये महज एक इत्तेफाक है, या आपको लग रहा है कि बीजेपी की ये सूझबूझ है, या आपको लग रहा है कि ये विपक्ष का जो है वो आप ये कहें कि निकम्मापन है, या विपक्ष की जो है वो हिला हवेली जो है उसको भारी पड़ रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।